Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public School online class. Today we continue exercise 1.3. Now, open your maths book, class 7. Exercise 1.3. My dear students, हमने इसके सारे क्वेश्चन उस दिन समझा दिए थे, बट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे एंड अच्छे से आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किस प्रकार सोल्व होता है और कैसे सोल्व किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से आप अपनी बुक्स में देखें। सोल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी जो लगेगी आपको बता देता हूँ। 5th वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली। अब इसमें जो हमारे पास दी थी a इंटू बी माइनस सी इक्वल a इंटू बी माइनस a इंटू सी, यानी a का मल्टीप्लाई b माइनस सी दोनों में करना है। तो पहले a का मल्टीप्लाई b में कर दीजिए, फिर a का मल्टीप्लाई c में कर दीजिए। वही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी वही है। 9 हमारे पास हो गया a, 50 हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। तो इस 9 का पहले 50 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 9 का 2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने कर दिया है आपके ये क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 9 इंटू 50 माइनस 2 प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी आपको लिखनी है। a इंटू बी माइनस सी इक्वल a इंटू बी माइनस a इंटू सी, यानी एक बार a से b का मल्टीप्लाई और एक बार a से c का मल्टीप्लाई। तो वही किया हमने। 9 इंटू 50 माइनस 2 इक्वल 9 इंटू 50 माइनस 9 इंटू 2। आंसर 50 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 450 माइनस 9 2 जा 18, तो 450 माइनस 18, इन दोनों को क्या हो गया बीच में माइनस, तो आंसर आ गया हमारे पास 432 इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको भी समझ में आ जाएगा। आप इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7th। सोल्व 56 डिवाइड माइनस 2 इंटू 4। अभी हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसको भी मैंने सोल्व कर लिया है आपके सामने। देखिए 56 डिवाइड माइनस 2 इंटू 4। 56 माइनस, अब पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट्स के अंदर जो डिजिट है इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, इसलिए हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास -8। 4 2 जा 8 और 2 हमारी माइनस की डिजिट है यानी नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास आंसर 8 भी नेगेटिव पॉइंट में है। 56 डिवाइड माइनस 8। अब 56 का डिवाइड करना है 8 से, तो अब कैसे करेंगे। ये नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान देना। नेगेटिव पॉइंट चाहे नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, आंसर नेगेटिव पॉइंट में ही आंसर नेगेटिव में ही आएगा। पॉइंट गलत बोल दिया मैंने। अब नेक्स्ट, तो 56 में डिवाइड कर दीजिए 8 का, तो 8 7 जा 56, आंसर आया हमारे पास 7, वो भी नेगेटिव में। तो ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 8 वाला। जो 8 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। श्रेया क्लिम अप 5 स्टेयर एवरी सेकंड एंड देन क्लिम्स डाउन 2 stairs over the next second. तो how many second will she take to climb 60 stairs? यानी श्रेया climbs up 5 stair, यानी चढ़ाव, यानी अपने
श्रेया क्या करती है, 5 सीढ़ी हर सेकंड में चढ़ती है। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, और चढ़ना होता है अप यानी ऊपर चढ़ती है, यानी श्रेया 5 सीढ़ी चढ़ती है हर सेकंड में, 5 सीढ़ी चढ़ती है। एंड देन क्लिम्स डाउन, और नेक्स्ट सेकंड में वो 2 स्टेयर्स डाउन होती है, 2 स्टेयर्स यानी 2 सीढ़ी वो नीचे उतर जाती है दूसरे सेकंड में ही। तो हाउ मैनी सेकंड विल शी टेक टू क्लिम 60 स्टेयर्स, तो उसको 60 सीढ़ियाँ चढ़ने में कुल कितना टाइम हुआ, या कुल कितने सेकंड हुए, ये बताना है हमें कि 60 सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको कुल कितना टाइम लगा। तो देखिए ध्यान से, पहले श्रेया हर सेकंड में कितनी चढ़ती है, वो 5 स्टेयर यानी 5 सीढ़ी चढ़ती है, एक बात। उसके बाद जैसे ही वो 5 सीढ़ी चढ़ी, नेक्स्ट सेकंड में वो क्या हो गई, 2 स्टेयर्स यानी 2 सीढ़ी नीचे उतर गई। उसके बाद तीसरी सीढ़ी में, तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए जो मैंने कर रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 8, एवरी सेकंड क्लिम्स अप, यानी हर सेकंड में वो कितनी सीढ़ी चढ़ रही है, 5 स्टेयर्स। यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट सेकंड, सॉरी आप लिखें नेक्स्ट सेकंड क्लिम्स डाउन, यानी नेक्स्ट जैसे ही सेकंड उसका कंप्लीट हुआ तो 5 सीढ़ियाँ चढ़ गई, और जैसे दूसरा सेकंड हुआ तो वो 2 स्टेयर्स डाउन हो गए, नीचे हो गई। तो देखिए 5, सबसे पहले 1 सेकंड का शुरू करते हैं हम। 1 सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ती है, ओके। दूसरे सेकंड में उसके नेक्स्ट 5 स्टेयर्स वो डाउन होती है यानी नीचे उतरती है। तो 5 पहले चढ़ी, उसके बाद 2 नीचे उतर गई, तो 5 - 2 आंसर 3। अब 2 सेकंड में वो कितनी सीढ़ी चढ़ पाई, सिर्फ 3। उसके बाद 3 सेकंड में 3 + 5 यानी वापस वो क्या हुई, 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ी। तो कितने हो गई, वो 8 सेकंड हो गई। उसके बाद 4 सेकंड में वो क्या हो गई, 8 - 2 यानी 2 स्टेयर्स और नीचे उतर गई। तो 8 में से 6 कम कर लिया हमने, तो कितना हो गया 6। उसके बाद 5 सेकंड में वो क्या हो गई, 6 + 5 यानी अप हो गई, और ये चढ़ गए। तो टोटल मिला के कितनी सीढ़ी चढ़ गई 5 सेकंड में, वो 11 सीढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट देखें 6 सेकंड में वो कितनी हो गई, फिर वापस उतर गई। 11 में से 2 को कम कर दिया तो हमने कितने हो गए 9, तो ये हो गया हमारा डाउन हो गया। ऐसे ही 7 सेकंड में वो क्या हो गई, 9 + 5 और ऊपर चढ़ गई। ऐसे हमें कंटिन्यू करते जाना है, तभी हमारा आंसर आएगा, तभी हम समझ पाएंगे। तो 7 सेकंड में वो क्या हो गई, 9 + 5 यानी फिर चढ़ी ऊपर, तो टोटल मिला कितनी हो गई, अब 14 स्टेयर्स वो 7 सेकंड में चढ़ चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 8 सेकंड में क्या हुआ, 14 - 2 यानी वो 8 सेकंड में क्या हो गई, फिर वापस नीचे उतरी, 2 स्टेयर्स यानी डाउन हुई। फिर 9 सेकंड में 12 हो गया, 12 + 5 यानी उसमें 5 और ऐड कर दिए, 5 सीढ़ी और चढ़ गई। तो यानी वो कितनी सीढ़ियाँ हो गई, टोटल मिला के 17 सीढ़ियाँ वो चढ़ चुकी है। नेक्स्ट 10 सेकंड में वो कितनी हो गई, फिर वापस 2 स्टेयर्स नीचे उतरी, तो 17 - 2 = 15 यानी वो कुल मिला के 10 सेकंड में 15 स्टेयर्स वो अप हुई, यानी 15 सीढ़ियाँ चढ़ गई। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो अब ध्यान दें कि अगर वो 10 सेकंड में 15 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, एक बात, तो 60 सीढ़ियाँ चढ़ने में तो 15 × 4, वही बात तो वही सिंपल है कि 10 सेकंड में 15, तो एक और नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर 15 होगी, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर 15, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर 15। तो कुल मिला के कितनी चढ़नी हमें सीढ़ियाँ, 60। कितनी चढ़नी, 60। तो 15 × 4 कर देंगे तो कुल मिला कितनी स्टेयर्स हो जाएगी, 60 स्टेयर्स यानी 60 सीढ़ियाँ वो चढ़ चुकी है। तो अब कितने सेकंड, कितना टाइम लगा, तो वही 10 सेकंड में 15, तो यानी 40 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 60। तो 10 × 4 यानी 40 सेकंड में वो 60 स्टेयर चढ़ी ऊपर। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 40 सेकंड इज़ द आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 बाय 1 आप ध्यान से इसको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। पहले आप समझें, उसके बाद ही इसको करने की कोशिश करें। ना हो मैं आपको एक बार फिर से अच्छा रिमाइंड करा देता हूँ
देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एंड ये आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपने अगर नहीं किए हमारी कॉपी में तो HW कॉपी में से कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे नाउ। थैंक यू वेरी मच।